राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल 20 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत होने जा रही है, जहां पर पूरे देश से ब्राह्मण समाज के लोग जुटेंगे। हमारे साथ हैं अरुण चतुर्वेदी जी, जो लगातार इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अंतिम रूप में हैं। आज आपने जायजा लिया, ब्राह्मण महापंचायत हो रही है, कैसे देखते हैं और इस तैयारियों का जायजा अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार का वातावरण मैं देख रहा हूँ संपूर्ण राजस्थान में, बाकी मैं अगर कहूँ कि देश के प्रत्येक कोने में आज इस 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत के बारे में जन चर्चा है। इस विप्र समाज का हर व्यक्ति इस सम्मेलन में, इस पंचायत में कैसे पहुंचा जाए, ऐसी उनकी उत्कट इच्छा है अपने अपने साधनों से पहुंचने का। और अब कहते कहते चर्चा चल की महापंचायत नहीं, ये महाकुंभ होगा। मुझे लग रहा है इस प्रकार का वातावरण है और ये निश्चित रूप से जहाँ ब्राह्मण समाज की एकता को प्रदर्शन करने का विषय ही, वहीं संपूर्ण सनातन समाज के लिए भी एक आश्वस्ता देने का काम है कि ब्राह्मण समाज संगठित होगा और आगे बढ़ने का काम करेगा तो संपूर्ण समाज में मानवता के नाते से, एकजुटता के, देश और समाज की समस्याओं के नाते एक अच्छे संदेश के नाते निकल कर आएगा। कल हमारा सबका एक सौभाग्य भी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल परशुराम जी के ऊपर एक डाक टिकट को जारी करेगी। उस डाक टिकट को भी यहाँ हमारे केंद्र के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो यहीं इस महापंचायत के मंच से जारी करने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से संपूर्ण देश में आज ब्राह्मण समाज, विप्र समाज के लिए एक संदेश का काम करें। इस तरीके के महापंचायत या महाकुंभ होते रहने चाहिए, जिससे समाज में भी एक अच्छी पहल होती है, अच्छे संदेश जाता है। सामूहिकता हमेशा ही ताकत भी देती है और अपने बीच में कोई कमी हो उनको चर्चा का अवसर भी देती है। समाज में जो ताकत है उसको हम अपने आप में आकलन करें और जो समाज की कमजोरियां हैं उनको भी आकलन करके कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा, और इससे बात चलते हुए आगे बढ़ें, स्वस्थ होकर निकलें, सुदृढ़ होकर निकलें और इस निकलने के बाद पूरे वायुमंडल में एक सकारात्मक संदेश जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। समाज का कार्यक्रम है, लेकिन क्या यहाँ से राजनीतिक संदेश और जो समाज में कुछ कमियां हैं उनको भी उजागर, उन पे भी कुछ बैठ के बातचीत होगी? मुझे लगता है कि समाज का जाजम है, ये मंच विप्र समाज का है, इसमें कोई राजनीतिक नहीं, कोई विचारधारा नहीं। जो भी आएगा मैं मान के चलता हूं कि वो विप्र होने के कारण आएगा और उसी के नाते अपने विषयों को समझने का, रखने का प्रयास करेगा। इस सब के माध्यम से राजनीति नहीं बल्कि समाज और समाज के माध्यम से संपूर्ण समाज को एक करते हुए देश को कैसे मजबूत करें, भाव निकल करके आए। कल जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, हालांकि ये कार्यक्रम से हटकर है, लेकिन उसको कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने इन 4 सालों में बहुत सारी घोषणाएं की और 4 सालों की बजट घोषणाओं का जब आकलन करते हैं तो ध्यान में आता है कि घोषणा तो है, जमीन पर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इतने कॉलेज खोलूंगा, एक भी कॉलेज का भवन बन के तैयार नहीं है। वो कैसा कॉलेज है जिसमें ना शिक्षक है, ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना प्लेग्राउंड है, ना क्लासरूम है। इन सबके बिना किसी कॉलेज की कल्पना हो सकती है क्या? कोई स्कूल तो उस तरह की स्थिति है, सड़कों के बाद सड़कें पूरी नहीं होती। इसी तरह मैं आशा करता हूँ मुख्यमंत्री जी ने कहा, हालांकि इन सारे 19 जिले, 3 संभाग, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, इन सबको भी धरातल आवश्यकता है। बजट में उसके प्रावधान की कमी स्पष्ट रूप से दिखती है, वो कैसे पूरा होगा मुझे समझ। ये थे हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि कल जो 19 मार्च को ब्राह्मण महापंचायत होगी उसमें बड़ा मैसेज समाज की तरफ से दिया जाएगा और समाज के लिए जो बातचीत है वो यहाँ पर बैठकर की जाएगी। इससे समाज संगठित होता है और एक बड़ा मैसेज जो है वो आम लोगों में भी इसके द्वारा जाता है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विद्याधर नगर स्टेडियम से, जहाँ पर अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। कल लाखों की तादाद में यहाँ पर ब्राह्मण समाज पहुंचेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।